Hey everyone, this is another video of our new video series Most Important Questions of Ancient History, where we are discussing important questions of ancient history. So let's start this new video. First question is, during Rig Vedic period, Apala, Vishwavara, Ghosha and Lopamudra are they? सवाल में पूछा गया है कि ऋग वैदिक काल के समय में अपाला, विश्ववरा, घोषा और लोपामुद्रा कौन थे? ऑप्शंस आर विमेन प्रीस्ट, विमेन पोइट्स, विमेन सर्जन, विमेन फाइटर्स। कि महिलाएं पुरोहित महिलाएं थी ये, पुरोहित कवि थी ये, सॉरी पुरोहित नहीं, महिलाएं कवि थी ये, महिलाएं सर्जन थी ये, या महिलाएं योद्धा थी ये? तो कौन थी ये? अपाला, विश्ववरा, घोषा और लोपामुद्रा। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन वी, विमेन पोइट। ये महिलाएं कवि थी ऋग्वैदिक काल में, अपाला, विश्ववरा, घोषा एंड लोपामुद्रा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू विच सोर्स अ डॉटर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सोर्स ऑफ मिजरी? कि किस स्रोत के अनुसार एक पुत्री के जन्म को दुखों का स्रोत कहा गया है? डिस्क्राइब किया गया है कि पुत्री का जन्म दुखों का स्रोत होगा, तो किस सोर्स में ये कहा गया है? ऑप्शंस आर ऐतरेय ब्राह्मणा, शतपथ ब्राह्मणा, कौशिकी ब्राह्मणा, जैमिनिया ब्राह्मणा। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऐतरेय ब्राह्मणा। इसमें कहा गया है कि एक पुत्री का जन्म दुखों का स्रोत है। अ डॉटर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोर्स ऑफ मिजरी, कि अगर एक पुत्री का जन्म होता है। देखिए ब्राह्मणास क्या है? ब्राह्मणास आर दी प्रोज commentaries on various वैदिक hymns। ये जो वैदिक मंत्र है उनके ऊपर प्रोज कमेंट्रीज हैं ब्राह्मणास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैच दी फॉलोइंग्स, मैच करना है आपको। क्या क्या दिया गया है? उपवेदा एंड डील्स विद, की उपवेद दिए गए हैं और इन उपवेदों में किन का वर्णन किया गया है? तो यहाँ 4 उपवेद दिए गए हैं, धनुर्वेदा, गंधर्व वेदा, सहस्त्रा, आयुर्वेदा। तो यहाँ 4 उपवेद आपको दिए गए हैं और बताया गया है कि ये किन किन के साथ डील करते हैं, तो आपको इनको मैच करना है। उपवेदा है धनुर्वेदा, गंधर्व वेदा, सहस्त्र शास्त्रा एंड आयुर्वेदा। तो देखिए इनको मैच करते हैं, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जो धनुर्वेदा है ये किसके साथ डील करता है? धनुर्वेदा डील्स विद द आर्ट ऑफ वॉरफेयर, ये युद्ध कौशल के साथ डील करता है। और ये किसका पार्ट है? धनुर्वेदा पार्ट है यजुर्वेदा का। यजुर्वेदा का उपवेदा है धनुर्वेदा। और दूसरा है गंधर्व वेदा, ये किससे डील करता है? ये डील करता है, डील्स विद आर्ट एंड म्यूजिक, कला और संगीत से ये डील करता है। और ये किसका उपवेदा है? यह है सामवेदा का। और थर्ड है सहस्त्रा, ये किसके साथ डील करता है? ये डील करता है, डील्स विद मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सैन्य तकनीकों के साथ ये डील करता है। और ये किसका पार्ट है? ये है अथर्ववेदा का। अथर्ववेदा का उपवेद है ये। और आयुर्वेदा किसके साथ डील करता है? डील्स विद द मेडिसिन, दवाइयों के साथ ये डील करता है। और ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है ऋग्वेद का, ऋग्वेदा। तो इसके हिसाब से इसका सही उत्तर होगा एक, फर्स्ट का फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ है। और सेकंड का गंधर्व वेदा डील्स विद द आर्ट एंड म्यूजिक, सेकंड का थर्ड है, तो इसका होगा सी। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का सेकंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। धनुर्वेदा डील्स विद आर्ट ऑफ वॉरफेयर, गंधर्व वेदा डील्स विद आर्ट एंड म्यूजिक, सहस्त्र शस्त्र डील्स विद मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड आयुर्वेदा डील्स विद मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी? कि इनमें से कौन सा पेयर जो इंडियन 6 फिलोसफीज है उसका पार्ट नहीं है? योर ऑप्शंस आर मीमांसा एंड वेदांता, न्याय एंड वैशेषिका, लोक्यता एंड कपलिका, सांख्या एंड योगा। तो देखिए इंडियन जो फिलोसफी है उनके 6 सिस्टम्स हैं, यहाँ आपको 8 बताए गए हैं। तो इनमें से कौन से दो उन 6 सिस्टम, इंडियन फिलोसफी के 6 सिस्टम का पार्ट नहीं है? देखिए कौन कौन सी हैं 6 फिलोसफीज। फर्स्ट है न्याय, ये किसके द्वारा है? ये है गौतमा द्वारा न्याय की स्थापना की गई है। सेकंड है सांख्या,
ये है कपिला द्वारा। अनदर वन इज पूर्वा मीमांसा। किसके द्वारा दी गई है? ये है जैमिनी। अनदर वन इज वैशिका। वैशिका ये दी गई है कन्नड़ा द्वारा। अनदर वन इज योगा, ये दी गई है पतंजलि द्वारा। एंड सिक्स वन इज उत्तरा मीमांसा, ऑल्सो नोन एज वेदांता, ये दी गई है व्यास द्वारा। तो ये 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी है। तो मीमांसा है, वेदांता है, न्याय है, वैशिका है, सांख्य है और योगा है। इसका इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ये दो लोकयता एंड कपि का इंडियन फिलॉसफी जो 6 सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोकयता एंड कपिली का इस सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये 6 है इंडियन फिलॉसफी, 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, और ये है जिनके द्वारा ये दी गई है ये फिलॉसफीज। न्याय दी गई है गौतम द्वारा, सांख्या दी गई है कपिका द्वारा, पूर्व मीमांसा दी गई है जैमिनी द्वारा, वैशिका दी गई है कन्नड़ द्वारा, योगा दी गई है पतंजलि द्वारा और वेदांता दी गई है व्यास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? कि जैनिज्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर मीन्स गुरु, समझ लीजिए कि जैनिज्म के पहले गुरु कौन थे। योर ऑप्शंस आर ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीरा, नन ऑफ दीज। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऋषभनाथ। ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के फाउंडर भी इन्हें कहा जाता है। और जो पार्श्वनाथ थे ये 23rd थे और महावीरा लास्ट 24 थे। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। फर्स्ट ऋषभनाथ थे और लास्ट महावीर। महावीर आखिरी तीर्थंकर थे जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच सिंबल इज रिलेटेड टू पार्श्वनाथ दी 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? की कौन सा जो चिन्ह है वो पार्श्वनाथ से रिलेटेड है जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के? ऑप्शंस आर बुल, बैल, सर्पेंट, सांप, लाइन, शेर या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सर्पेंट। जो सांप है वो पार्श्वनाथ का चिन्ह था और जो बुल है ये ऋषभनाथ का था, ऋषभनाथ का चिन्ह था, और जो लायन है ये महावीर का चिन्ह था। महावीर का चिन्ह लायन था और ऋषभनाथ का बुल था, और सांप किसका था? ये जो 23rd तीर्थंकर जैनिज्म के थे पार्श्वनाथ, इनका जो चिन्ह था, सिंबल था, वो था सर्पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऋग्वेदा मेंशन विच 2 तीर्थंकर्स? कि ऋग्वेदा में किन 2 तीर्थंकर का विवरण मिलता है? ऑप्शंस आर ऋषभनाथ एंड महावीरा, महावीरा एंड पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ एंड अरिष्ठानमी एंड पार्श्वनाथ। तो इनमें से किन 2 तीर्थंकर का जिक्र या विवरण हमें ऋग्वेद में मिलता है? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऋषभनाथ एंड अरिष्ठानमी। इन दो तीर्थंकर का विवरण हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज ओनली फीमेल तीर्थंकरा? की एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन थी जैन धर्म की? ऑप्शंस आर दैवीनाथ, मल्लीनाथ, सुरभिनाथ, प्राचीनाथ। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मल्लीनाथ एकमात्र महिला तीर्थंकर थी जैन धर्म की, जो 19वीं तीर्थंकर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज कन्वीन्ड एट? सवाल में पूछा गया है कि पहली जो जैन काउंसिल थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी। लास्ट क्वेश्चन पे चलिए थोड़ा सा। जो मल्लीनाथ है ये किस सेक्ट से थे? ये थे श्वेतांबर, जो सफ़ेद कपड़े पहनने वाला सेक्ट था, क्योंकि इसी में ही महिलाओं को अनुमति थी, क्योंकि दूसरा जो दिगंबर है वो न्यूडिटी फॉलो करते थे, तो उसमें महिलाओं का आना पॉसिबल नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस आते हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज कन्वीन्ड एट? कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्रा, वल्लभी, सारनाथ, श्रवण बेलागोला।
एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में पहली जो जैन काउंसिल है वो आयोजित की गई थी। कौन इसके चेयरमैन थे? वो थे स्थूलभद्र, सॉरी स्थूलभद्र नहीं, स्थूलबाहु, स्थूलबाहु द्वारा ये कौन थे? फाउंडर ऑफ जो दिगंबर सेक्ट है उसके फाउंडर थे। और कब हुई थी ये काउंसिल? ये हुई थी 3rd बिफोर कॉमन एरा सेंचुरी में, 3rd BC में ये हुई थी। और वल्लभी में 2nd काउंसिल हुई थी। ये कब हुई थी? ये हुई थी 5th सेंचुरी AD में। और इसी समय फाइनल कंपाइलेशन हुआ था जैन लिटरेचर का। सेकेंड काउंसिल में ही फाइनल कंपाइलेशन हुआ था जैन लिटरेचर का। और जैन लिटरेचर में क्या था? वो थे 12 अंगाज। तो यहाँ फाइनल कंपाइलेशन हुआ था सेकेंड जो है काउंसिल थी, जैन काउंसिल जो हुई थी 5th सेंचुरी AD में वल्लभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्धमान महावीरा। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है वर्धमान महावीरा को लेकर। फर्स्ट स्टेटमेंट है हिज मदर त्रिशाला वॉज द लिच्छवी प्रिंसेस एंड सिस्टर ऑफ चेतक। उनकी जो माता त्रिशाला थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी और चेतक लिच्छवी जो प्रिंस चेतक थी उनकी बहन भी थी। इनके फादर कौन थे? इनके फादर का नाम था सिद्धार्था। सिद्धार्था इनके फादर थे, महावीरा के फादर थे। तो यहाँ पहली स्टेटमेंट बताया गया है कि उनकी माता का नाम त्रिशाला था और जो लिच्छवी प्रिंसेस और चेतक की बहन थी। सेकंड स्टेटमेंट है ही मैरिड टू यशोदा एंड हैड अ डॉटर प्रियदर्शना, कि उनका जो विवाह है वो यशोदा से हुआ था और उनकी एक बेटी भी थी प्रियदर्शना। और थर्ड स्टेटमेंट है हिज डॉटर्स हस्बैंड जमाली बिकम हिज डिसिपल, कि जो उनकी पुत्री का पति था जमाली वो उनका शिष्य बना था। विच ऑफ देम आर करेक्ट? इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शंस आर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑल ऑफ दीज ये सभी स्टेटमेंट सही है। माता का नाम त्रिशाला था, लिच्छवी प्रिंसेस थी और चेतक की बहन थी। मैरिड शादी हुई थी यशोदा से और एक डॉटर भी थी प्रियदर्शना और जो प्रियदर्शना थे उनके जो पति थे जमाली वो इनके शिष्य भी बने थे। तो ये सारी स्टेटमेंट सही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एंशिएंट हिस्ट्री में जिसमें हमने जैनिज्म के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए।